तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सेल किस तरीके से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्सेल कहाँ से ओपन होता है, कहाँ से हमें स्टार्ट करने का ऑप्शन मिलता है सिस्टम के अंदर। अगर आप डेस्कटॉप पर हैं और डेस्कटॉप पर से एक्सेल ओपन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू में जा कर के और आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, इसको क्लिक करके। दूसरा ऑप्शन है, आपके सिस्टम में लेफ़्ट साइड में इस तरह का एक जगह होगा, यहाँ पर आप एक्सेल EXCEL जैसे आप एक्सेल लिखेंगे तो इस तरीके से एक्सेल लिखा हुआ आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, इसी में ही अगर आप रन लिखेंगे RUN तो एक छोटा सा पॉपअप आएगा, इसमें आप एक्सेल लिखेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे तो आपके सामने एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। तो हमने देखा किस तरीके से एक्सेल स्टार्ट हुआ है। आपको जो ऑप्शन सही लगता है उस तरीके से आप एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल के बारे में कि कौन से टूल को क्या कहते हैं, एक्सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसका हम यूज़ करते हैं अपने डेटा के लिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं सिस्टम के ऊपर ये कर्सर होता है। इस कर्सर से हम हर चीज़ का सिलेक्शन करते हैं, जो भी हमें सिलेक्शन करना होता है। उसके बाद टाइटल बार है, टाइटल बार इसको हम टाइटल बार कहते हैं। ये बुक 2 लिखा हुआ है। जब आप शीट का नाम चेंज कर दोगे तो ये यहाँ पर जो भी नाम आप रखोगे वो नाम यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। उसके बाद है क्विक एक्सेस बार, इसको हम क्विक एक्सेस बार कहते हैं। उसके बाद है रिबन, रिबन हम इसको कहते हैं, हर एक टैब में एक रिबन होता है। उस रिबन के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसका हम अपने डेटा पर यूज़ करके अपना रिज़ल्ट निकालते हैं। इसको ये पूरा का पूरा ये सारा रिबन कहलाता है। कॉलम, इसको हम कॉलम कहते हैं। जिस तरीके से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये पूरा का पूरा जो सिलेक्शन आप देख रहे हैं ये सारा का सारा कॉलम कहलाता है। सेम वैसे ही ये पूरा का पूरा जो सिलेक्शन आप देख रहे हैं ये सब जिस तरीके से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये सारा लेफ़्ट से लेकर के राइट तक का पूरा एंड तक उधर सेलेक्ट हो जा रहा है, इसे हम रो बोलते हैं। उसके बाद फाइल टैब, इसको हम फाइल टैब बोलते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसका भी हम यूज़ करेंगे सेव करने के लिए, फिर दोबारा से सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, इस तरीके से, या क्लोज़ या न्यू या ओपन करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। फार्मूला बार, इसको हम फार्मूला बार कहते हैं। तो जो भी हम यहाँ पर सेल के अंदर एक्टिविटी करेंगे, आप देख सकते हैं मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो फार्मूला बार में दिखाई दे रहा है, तो उसे हम फार्मूला बार कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम फार्मूला बार कहते हैं। उसके बाद है डायलॉग बॉक्स, इसको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। ये इस तरीके से जब हम क्लिक करते हैं और एक छोटा सा बॉक्स जैसा आपको दिखाई देता है, इसको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। कंट्रोल बटन, ये जो आपको बटन दिखाई दे रहा है कंट्रोल बटन कहते हैं। इस तरीके से इसको करेंगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा, फिर मैक्सिमाइज़, ये कट, इस तरीके से। एक्टिव सेल, एक्टिव सेल का मतलब होता है जिस सेल पर मैं इस कर्सर को ले जा करके क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक्टिव है, इसी सेल में मैं टाइप कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं किसी दूसरे सेल पर टाइप नहीं कर सकता, इसीलिए इसको एक्टिव सेल कहते हैं। जहाँ पर ये एक्टिव होगा वहीं पर ही मैं टाइपिंग कर सकता हूँ। एक्टिव शीट,
एक्टिव शीट का मतलब होता है कि जिस शीट पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 शीट है, मैं इस पहली शीट पे काम कर रहा हूँ तो ये एक्टिव शीट है। अगर मैं दूसरी शीट पे काम करूँगा तो ये दूसरी शीट एक्टिव हो जाएगी। सेल, सेल का मतलब होता है ये जो आप सिलेक्शन देख रहे हैं इसको हम सेल बोलते हैं। ये एक एक सेल आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम सेल बोलते हैं। ये जो रेक्टेंगल टाइप का आपको दिख रहा है इसे सेल बोलते हैं। ये पूरा मिला करके सेल कहलाता है। स्टेटस बार, ये जो नीचे का आपका जो हिस्सा ये दिख रहा है ये पूरा का पूरा, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा आगे तक, ये सारा स्टेटस बार कहलाता है। स्क्रोल बार, आप देख सकते हैं शीट में 2 स्क्रोल होते हैं, एक ये जो है वो वर्टिकल है और ये जो है वो हॉरिजेंटल है। व्यू बटन, इसको हम व्यू बटन बोलते हैं। जब हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका व्यू जो है वो चेंज हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से हमें कैसा देखना है व्यू, इसको हम व्यू बटन बोलते हैं। जूम कंट्रोल, जूम कंट्रोल आप देख सकते हैं इसी के राइट साइड में है ये। जब मैं माइनस पे क्लिक करूँगा तो ये सारी चीज़ें छोटी होती चली जाएंगी और अगर मैं इससे प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये बड़ी होती जाएंगी। डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो 100% पर होती है। आप देखेंगे यहाँ पर माइनस करो या प्लस करो यहाँ पर इफ़ेक्ट दिखाई देगा कि कितने परसेंट पर आपका जो शीट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये छोटे छोटे जो सेल दिखाई दे रहे हैं, इन सारे सेल को मिला करके शीट का एरिया होता है। तो ये हमने देखा कि एक्सेल के अंदर किसको क्या कहते हैं।